Good morning student. This is chapter 6 soils of 11th class in geography. Or today is our lecture related to black soil. The first question, black soil को black soil क्यों कहा जाता है? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ब्लैक सोइल को ब्लैक क्यों कहा जाता है? हाँ गुड. इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछती है ना मैं. तो ब्लैक सॉइल को ब्लैक सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कलर जो है वो ब्लैक है. इट इज इन अ ब्लैक कलर. अब ये ब्लैक सॉइल कहाँ पे आपको मिलती है? देखिए, अपनी कंट्री की बात करते हैं हम लोग. तो अपनी कंट्री के अंदर जो पेनिसुलर पार्ट है, ओके, इट इज अ पेनिसुलर पार्ट. और इस पेनिसुलर पार्ट को देखिए, यहाँ पे जो ब्लैक कलर से, जो ग्रे कलर से शो किया गया है वो है ब्लैक सॉइल. अब डायरेक्शन वाइज देखिए, ये है आपके पेनिसुलर पार्ट का ईस्टर्न पार्ट, इट इज द वेस्टर्न पार्ट. तो वेस्टर्न पार्ट में ये है, इट मीन्स आपके डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है. इट इज अ पेनिसुलर पार्ट ऑफ योर कंट्री और इसे डेक्कन प्लेटो बोला जाता है. और डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न पार्ट की तरफ ब्लैक सॉइल मिल जाती है, जिसे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट बोला जाता है. अब इसमें स्टेट वाइज देखते हैं हम लोग. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु, इनमें ब्लैक सॉइल मिलती है. अब ब्लैक सॉइल जो है उसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. रेगुलर सॉइल इज द अदर नेम ऑफ द ब्लैक सॉइल. अब इसे कॉटन सॉइल क्यों बोला जाता है? तो स्टूडेंट, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉटन इंडस्ट्री जो आपकी कंट्री की मोस्ट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री है वो आपके कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में है. और इसे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है. ब्लैक सॉइल इज फिट फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन. तो कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही सूटेबल सॉइल है. अब क्यों सूटेबल है? क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी है इसकी, कि काफी लंबे समय तक ये नमी को बनाए रखती है. इसीलिए इसे ये कॉटन के लिए बेस्ट है. अब अगर आप डेजर्ट सैंडी सॉइल लीजिएगा, डेजर्ट वाली सॉइल लीजिएगा, और दूसरी तरफ आपने ब्लैक सॉइल लिया है, तब जब आप इस पे पानी डालते हैं तो ये सॉइल जो ब्लैक सॉइल है पहले पानी को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है अपने अंदर, और फिर वो मिट्टी फूलना शुरू कर देती है. और दूसरी तरफ अगर सैंडी सॉइल या डेजर्ट सॉइल की बात करते हैं तो जैसे ही आपने उसमें पानी डाला वो पानी के साथ बह जाती है. अगर वाटर एक्सेस हुआ तो वो वाटर को लेकर ही बह जाती है. तो दूसरी तरफ आपकी ब्लैक सॉइल जो है वो पानी को काफी अच्छा अपने अंदर होल्ड रखती है. एक बार जब गीली हो जाती है तो काफी समय तक उसमें नमी बनी रहती है. और यही है इसकी जो, यही क्वालिटी जो है वो कॉटन के लिए फिट है. और इसे रेगुड सॉइल भी बोला जाता है. अब देखिए, थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने कहा कि ईच एंड एवरी सॉइल यू हैव टू लर्न द 5 पॉइंट्स. तो आपका क्ले मटेरियल है इसके अंदर. इट मीन्स जब आप ये जो सॉइल जो है, जब आप इसको टच करते हो, जब आप इसको छूते हो, तो ये बहुत ही स्मूथली जो है आप स्मूथ होता है. इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है, इसीलिए इसे क्ले मटेरियल बोला गया है. मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट है. सेकेंड है कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. काफी लंबे समय तक ये जो है मॉइस्चर को, पानी को पकड़ के रख सकती है. इट मीन्स काफी समय तक इसमें नमी बनी रहती है. अब देखिए, इस सॉइल, हमने अदर सॉइल में हमें ये क्वालिटी नहीं मिलेगी जो हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे. वेट एंड ड्राई को लेकर मैंने कि जब ये वेट होती है तब क्या, स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू वर्क.
अगर इसमें पानी मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ही चिपचिपी हो जाती है और प्लस इसमें वर्क करना मुश्किल होता है। इट मीन्स आप एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग अगर आप इसको प्लगिंग वगैरह करोगे तो वो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। अब जब ये ड्राई हो जाती है तो हमने क्या बोला था अभी कि पानी को ये ऑब्जर्व करके क्या हो जाती है, फूल जाती है। लेकिन जैसे ही ड्राई होती है तो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ना शुरू हो जाती है। डेवलप वाइड क्रैक्स, और उसके अंदर क्या है, क्रैक्स जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्रैक्स वो आपने कई बार देखा होगा कि पानी एक जगह इकट्ठा होता है और जब वो पूरा ड्राई हो जाता है तो वो जो एरिया है, वो जो जगह थी जहाँ पे पहले पानी था, अब उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इट मीन्स उसमें आप ऐसे क्रैक्स आपको डेवलप हो जाते हैं। तो ब्लैक सॉइल के साथ भी यही है कि जब वो वेट होती है तो बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, तो वर्क करना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये ड्राई हो जाती है तो क्या होता है, श्रिंक आ जाता है, इसमें सिकुड़न आ जाती है, और जिसके कारण क्या है कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तब बताइए हमें क्या, जब हल्की सी नमी इसमें, इसलिए महाराष्ट्र या अदर एरिया के अंदर जब प्री मानसून आता है, हल्की सी बौछार जब पानी की इस पे लगती है, तभी जो वहां के फार्मर जो है वो क्या है, इसको तैयार करना शुरू कर देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उनको पता है जैसे ही मानसून आ जाएगा पानी से ये पूरी लबालब हो जाएगी, तब बहुत मुश्किल है इसको एग्रीकल्चर में काम में लेना। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलते हैं, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, मतलब चूना, इसमें जो है वो मिलते हैं इसके अंदर। जो कि अब इसमें क्या नहीं है, तो पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट्स, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स इट मीन्स इसको अगर आप इस लैंड के ऊपर जहां पे ब्लैक सॉइल है उस पे एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपको मैन्योर की रिक्वायरमेंट होती है। अब कलर डीप ब्लैक टू ग्रे, इसका जो कलर है कई जगह पे आपको एकदम ब्लैक मिलेगा, तो कई जगह पे आपको क्या है, इसमें ग्रे कलर इसका जो है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। देखिए अभी हमने डेक्कन प्लेटू की बात की थी कि ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेटू में मिलता है, लेकिन हमने डायरेक्शन वाइज उसे कौन सा डायरेक्शन दिया था, वेस्टर्न। कि डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न डायरेक्शन में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, तो ईस्टर्न देखिए इसके ईस्टर्न पार्ट में क्या है, रेड सॉइल है। अब ये डेक्कन प्लेटू की कहाँ पे ये मिलती है, तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ इग्निशियस रॉक्स, और वो एरिया जहां पर देखिए लो रेनफॉल, अगर ये वाला एरिया है तो हाई रेनफॉल वाला है, लेकिन ये लो रेनफॉल एरिया में ये सॉइल मिलती है। इसे रेड लूमी सॉइल वर्ड यहाँ पे यूज किया, जिसका मीनिंग मैं आपको बता दूं, तो रेड लूमी सॉइल का मतलब होता है कि इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों होता है, जिसे रेड लूमी सॉइल बोला गया है। पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, अभी हमने बोला कि ये जो है कहाँ पे मिलती है हमें, लो रेनफॉल, लेकिन यहाँ वेस्टर्न पार्ट में तो अच्छा खासा रेनफॉल होता है, फिर यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने पिडमोंट जोन बोला, इट मीन्स ऊंचाई के ऊपर। तो वेस्टर्न घाट के ऊंचाई के पार्ट पर हमें, ऊंचाई वाले भाग पर हमें जो है रेड सॉइल मिलती है। अब जैसे ये वाला एरिया है तो यहाँ पे बारिश हो रही है ना आपकी, इस पार्ट में तो नहीं हो रही, ओके, तो यहाँ पे कौन सी सॉइल है आपकी, रेड एंड येलो सॉइल। क्लियर दिस, हमने यहां से स्टडी किया है कि डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न डायरेक्शन में हमें रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। साथ ही सदर्न पार्ट इग्निशियस रॉक की बात करें तो वहां पर भी रेड एंड येलो सॉइल है। अब रेनफॉल की बात करते हैं तो इन एरियाज में देखिए क्या है, लो रेनफॉल है इन कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। ओके,
तो लो रेनफॉल वाला एरिया होना चाहिए, इग्निशियस रॉक्स वहां पे होनी चाहिए। प्लस अगर अभी अभी हमने बोला कि लो रेनफॉल, तो यहाँ पे ये क्यों शो किया गया है, तो ये है पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब पिडमॉन्ट जोन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में रेनफॉल होता है, लेकिन ये वाला डायरेक्शन जो है यहाँ पे इतना ज्यादा रेनफॉल नहीं है। सो विच सॉइल डेवलप है, रेड एंड येलो सॉइल। अब कलर की बात करें तो रेड एंड येलो कलर है, तभी इसका नाम रेड एंड येलो सॉइल रखा गया है। अब ये रेड क्यों, इसके अंदर ये रेड कलर हमें मिलता है, तो ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन, इसमें आयरन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि रेडनेस या फिर इसमें लाल रंग का जो है उसी के कारण लुक आता है। येलो, येलो हाइड्रेट फॉर्म, इट मीन्स जब इसको गीला कर दिया जाता है, जब ये गीली होती है, नमी लिए हुई होती है, तो ये येलो कलर की दिखाई देती है। वाकई अगर आप इस एरिया को विजिट करते हैं तो यहाँ की सॉइल जो है रेड कलर की आपको दिखाई देती है। अब फर्टिलिटी की बात करते हैं इस सॉइल की, तो देखिए फर्टिलिटी के अंदर भी हमने यहाँ पे फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन की बात की है। फाइन ग्रेन का मतलब है कि क्ले जैसी हो, और कोर्स ग्रेन का मतलब होता है मोटे। कोर्स ग्रेन मतलब अगर इस सॉइल के दाने टेक्सचर जो है सैंडी है, थोड़ा मोटा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी फर्टिलिटी पुअर होती है। अगर फाइन ग्रेन वाली सॉइल है तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो हाई होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसे रेड लूमी सॉइल बोला है। रेड लूमी सॉइल मैंने बता दिया कि तीनों पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। विच 3 पार्टिकल्स? आपके सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तीनों इसके अंदर होते हैं। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, ये इसमें बहुत पुअर होते हैं। इट मीन्स अगर आपको इस सॉइल में एग्रीकल्चर करना है तो आपको इसे ट्रीट करना पड़ेगा, इसे मैन्योर या केमिकल फर्टिलाइजर आपको ऐड करना होगा। ओके, क्लियर दिस? तो ये है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए मैप में मार्क करते हैं। मैप में ये जो रेड कलर वाला हिस्सा है ये आपकी रेड एंड येलो सॉइल को शो कर रहा है, और आपके 7 सिस्टर वाले पार्ट में देख लीजिए आपका एल्यूवियल सॉइल सिर्फ असम पार्ट में है, और आपका ये स्किन कलर से जो शो किया गया है ये वो एरियाज हैं जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है। ओके, और अदर पार्ट में आपका रेड एंड येलो सॉइल है। ओके, थैंक यू।